बचपन से आनुवांशिक होता है, बोनापन है वो, और हम बोनापन की श्रेणी में आते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ। जी। तो जो हमारी इच्छाएं होती है वो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे पूरी करे। तो पता नहीं था, इधर उधर निकलते थे लोग। जब हमें हमारे जीवन के बारे में पता नहीं था, इधर उधर निकलते थे लोग, हम हमारे पे हंसते थे, कोई ठिकाना बोलता, कोई बोना बोलता। डिसेबल हूँ और मैं लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट और 100 मीटर रनिंग करती हूँ और 2013 से लगातार नेशनल और स्टेट खेलती आ रही हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं उन बच्चों को यही प्रेरणा देती हूँ कि हम एक विकलांग होके भी ऐसा कदम कभी नहीं उठाएं, तो बच्चे भी ये नहीं, जो हम विकलांग हैं फिर भी हम मेहनत बहुत करते हैं, इसलिए आज हम आगे बढ़े हैं। और से जब मैं स्कूल वगैरह जाती थी, मेरी हाइट छोटी थी, मेरे को इतना नहीं पता लगा था। बाद में स्कूल जाते थे तो बच्चे चिढ़ाते थे, मारते थे, घर से निकलते थे तो भी बच्चे लोग बहुत परेशान करते थे। इसके चक्कर में मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी। मैं इस हातम ऐसे कर ली थी जब मैं घर से निकलने के लिए अपने बावजूद मर जाऊं, इससे अच्छा लोग हंसते तो क्यों भगवान ऐसा जिंदगी दी। फिर बाद में मेरे चिढ़ाया तो बहुत, मेरी शादी हो गई तो बोले बावनी बुआ की बावनी भोगी, सब मोहल्ले में परिवार खूब चिढ़ाया। बट मेरे शादी में दिक्कत नहीं आई आपकी? में शादी में दिक्कत तो आई, बहुत टाबर थी। मेरे 15 साल की शादी हो गई थी, 15 साल शादी को होगा तो मेरे को कुछ नहीं पता था। और ये मेरे बच्चे हो गए तो बच्चों को मैं साथ में लेके आई, बहुत कष्टी घड़ी में कष्ट उठा के। इससे पहले स्कूल जाते थे तो चिढ़ाते भी थे और समाज में भी थे कि कैसे कर। कौन सी क्लास तक पढ़ी हैं आप? मैं MA चल रही है। हाँ, मेरा राइट हैंड नहीं है और लेफ्ट लेग में अपना हाथ दिखाएंगे जो नहीं है, थोड़ा सा जो, हाँ, ताकि दर्शकों को दिखाई दे और उनमें जो लोग आत्महत्या करते हैं उनको पता लगे कि बिना हाथ के भी जिया जाता है। अगर आप मैं मदद करूं? ये देखिए, अपनी मदद किसी दूसरे से करवा नहीं रही हैं। जब मैंने कहा कि अपना हाथ दिखाइए तो खुद ने ही मेहनत करके अपना जो कोट है उसको उतार लिया। हाँ, अब बताइए भाई, इनका हाथ दिखा दीजिए एक बार, आप थोड़ा सा इस तरफ चले आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव और हमारे साथ में है दिव्यांग बच्चे जिनका अभी पैरा एथलेटिक्स राज्य स्तरीय प्रोग्राम है, यहाँ पे आए हुए हैं। आपका नाम? शीशपाल लिम्बा, श्री गंगानगर से। आप कौन सा खेल खेलते हैं? हम पैरा एथलीट के अंदर ये डिस्कस थ्रो और शॉट पुट प्ले करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों। हस्बैंड और वाइफ? हाँ जी। तो आपकी हाइट कितनी है? 3.5 फीट। 3.5 फीट हाइट है। बचपन से ही आप ऐसे हैं या फिर कोई आपके साथ में हादसा हुआ था उसके बाद में हाइट में कोई रुकावट आई? नहीं, ये बचपन से आनुवांशिक होता है, बोनापन है वो, और हम बोनापन की श्रेणी में आते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ? हाँ जी। तो आप क्या देखते हैं आजकल? रोज सुनने में आ रहा है, कभी अखबार में, कभी टीवी में, कहीं ना कहीं से खबर आती है कि बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तो आप उन बच्चों को या उन जवान नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो किसी भी कारण की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं? उनमें अगर देखें तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आज का दौर है उसमें जो बच्चे हैं उनमें बच्चों को भी मानते हैं गलती है और पेरेंट्स की भी है। हमें समय समय पे अपडेट रहना चाहिए। और कई बार ये होता है कि जो हमारी इच्छाएं होती है वो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे पूरी करें। तो हमें कभी अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे से हम ये करवाएं। और बच्चे के अंदर भी इतनी क्षमताएं हैं वो रखनी चाहिए। जैसे कि हम हमारे पे ले लो, हम डिसेबल है उसके बावजूद भी स्पोर्ट्स में है, और स्पोर्ट्स के अंदर चाहे एबल बॉडी का हो, चाहे नॉर्मल खिलाड़ी हो, चाहे दिव्यांग हो, वो कभी भी दबाव में नहीं आएगा, क्योंकि वो सारे उतार चढ़ाव देखता है। सफलता है, असफलता है, सब उसने झेली है। आपका कभी मन हुआ आत्महत्या करने का? एज क्या है आपकी? मेरी 27 साल है। 27 साल में कभी भी आपका एक बार भी मन हुआ कि मैं मर जाऊं या मैं जीवन लीला समाप्त कर लूं? ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन जब मैं मैच्योर नहीं था, जब हमें हमारे जीवन के बारे में पता नहीं था, इधर उधर निकलते थे लोग, हम हमारे पे हंसते थे, कोई ठिकाना बोलता, कोई बोना बोलता, तब ऐसा जरूर महसूस होता था कि हमारा जीवन ऐसे अलग क्यों है, क्यों न इससे अच्छा तो हमें मर जाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हमने समझ पकड़ी और हमें पता चला कि ये हमारी वास्तविकता है और इसी के साथ में हमें हमारा जीवन जीना है, उसी के बाद में हमने इसी दिव्यांगता को अपनी ताकत बना ली। और आज लोग हम पर हंसते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहे हैं, किसी को रुला नहीं रहे। इसी ताकत के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। आपका नाम? मेरा नाम सुमन है, मैं झुंझुनू से हूँ। सुमन जी, आप कौन से गेम्स में हैं और आप किस तरीके से डिसेबल हैं? मैं पैर से डिसेबल हूँ और मैं लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट और 100 मीटर रनिंग करती हूँ और 2013 से लगातार नेशनल और स्टेट खेलती आ रही हूँ,
गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। गोल्ड मेडलिस्ट। नाम क्या बताया आपने? सुमन। सुमन जी, एक बात बताइए, जब आप नए नौजवान बच्चों को देखते हुए आत्महत्या करते हुए या कोई ऐसा कदम उठाते हुए जिससे समाज कलंकित होता है, माँ बाप का नाम कलंकित होता है, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी परिस्थितियों के बावजूद भी आप काट देना भाई। मैं उन बच्चों को यही प्रेरणा देती हूँ कि हम एक विकलांग होके भी ऐसा कदम कभी नहीं उठाएं, तो बच्चे भी ये नहीं, जो हम विकलांग हैं फिर भी हम मेहनत बहुत करते हैं, इसलिए आज हम आगे बढ़े हैं और सरकारी जॉब करते हैं। धन्यवाद। आपका नाम? निशा। निशा, आप क्या खेलती हैं? शॉर्ट फुट डिस्कस थ्रो। शॉर्ट फुट डिस्कस थ्रो। आपकी हाइट कितनी है? 3 फीट। 3 फीट है। तो आपके मन में कभी विचार आया कि मैं आत्महत्या कर लूं या इस समाज को, इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊं? मेरा बचपन से, जब मैं स्कूल वगैरह जाती थी, मेरी हाइट छोटी थी, मेरे को इतना नहीं पता लगा था। बाद में स्कूल जाती थी तो बच्चे चिढ़ाते थे, मारते थे, घर से निकलते थे तो भी बच्चे लोग बहुत परेशान करते थे। इसके चक्कर में मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी। मैं इस हातम ऐसे कर ली थी जब मैं घर से निकलने के लिए अपने बावजूद मर जाऊं, इससे अच्छा लोग हंसते तो क्यों भगवान ऐसा जिंदगी दी। फिर बाद में मेरे को, तो आपको यहाँ तक पहुँचने में जो प्रेरणा मिली वो क्या रही? प्रेरणा मेरे को मिली, जो मेरे को 2014 में मेरे हस्बैंड जी मेरे को जब मिलने आए थे, जब इन्होंने देखा, फिर इन्होंने मेरे को सब हौसला बढ़ाया, पढ़ाई लिखाई में, गेम्स वगैरह में इन्होंने मेरे को आगे किया, सबसे आगे। आज आप क्या करती हैं? आज मैं गेम्स में भी हूँ और मेरी ज्वाइनिंग भी है PWD में। PWD में ज्वाइनिंग भी है। तो उन बच्चों के लिए क्या संदेश है जो छोटी सी बात पे नाराज हो जाते हैं, घर से, परिवार से, समाज से, और आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं? मैं बच्चे लोग जैसे ये हाथ में करते हैं, ये गलत चीज है, ये बच्चे लोग को नहीं करना चाहिए। जैसे माँ बाप भेजते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, तो उनको बच्चों को ध्यान से जहाँ भेजते हैं तो उस चीजों में अपना ध्यान लगाना चाहिए, और बच्चे आज आगे बढ़ते हैं तो माँ बाप का भी हौसला होता है। धन्यवाद। आपका नाम? राजबाला। राजबाला, आप के हाथ काम नहीं करते शायद? ना, हाथ पैर तो काम करते हैं, हाइट कम है मेरी। हाइट कम है। हाँ। तो आप कौन से गेम्स में हैं? ये गोला फेंक में, डिस्करेज में, और एक आपको समाज में किस तरह से चिढ़ाया गया, उसके बावजूद आज आप यहाँ हैं, तो वो अपने अनुभव बताइए। उसके बाद आपने एक लंबी छलांग ली और राज्य स्तर पे आप खेलने आई हुई हैं। सर चिढ़ाया तो बहुत, मेरी शादी हो गई तो बोले बावनी बुआ की, बावनी भोगी, सब मोहल्ले में परिवार खूब चिढ़ाया। बट मेरे शादी में दिक्कत नहीं आई आपकी? में शादी में दिक्कत तो आई, बहुत टाबर थी, मेरे 15 साल की शादी हो गई थी, 15 साल शादी को होगा तो मेरे को कुछ नहीं पता था, और ये मेरे बच्चे हो गए तो बच्चों को मैं साथ में लेके आई, बहुत कष्टी घड़ी में कष्ट उठा के। कहाँ से हैं आप? चिड़ाव से। चिड़ावा झुंझुनू जिले से। तो आप उन युवाओं के लिए क्या संदेश देंगी जो आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं? नहीं, मैं ऐसे नहीं दूंगी, मैं तो मेरे बच्चा को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और पालूंगी अच्छी तरह, दुख सुख पाके। नहीं, और बच्चे जो रोज आत्महत्या कर रहे हैं उनके बारे में? नहीं करने चाहिए सर। नहीं करना चाहिए। हाँ। उनको संघर्ष करना चाहिए। हाँ। आपका नाम? सरोज। सरोज, आप कहाँ से हैं? नागौर। नागौर से। आपकी हाइट कम है, इसके बावजूद आपने इतनी बड़ी छलांग ली, जीवन में नई नई बुलंदियां छू रही हैं। इसके पीछे क्या राज है? बचपन से लेके अब तक आपके साथ में क्या गुजरी, किस तरीके से समाज ने आपको उपेक्षित समझा, नाकारा समझा, और आज आप यहाँ हैं, सफलता की बुलंदियां छू रही हैं? हाँ, जैसे पहले स्कूल जाते थे तो चिढ़ाते भी थे और समाज में भी थे कि कैसे कर। कौन सी क्लास तक पढ़ी हैं आप? मैं MA चल रही है। MA चल रही है, ठीक। आगे बताइए। तो चिढ़ाते थे, लेकिन अब खेलने लग गए हैं तो धीरे धीरे मोटिवेशन से आगे खेलने के लिए अब इतनी नहीं चिढ़ाते हैं, खेलने के लिए बढ़ गए हैं, तो इसमें तो अब मेहनत करते हैं। मेहनत करते हो आप। आपका नाम? सर मैं संगीता विश्नोई, जोधपुर से। जोधपुर से। तो आप दिव्यांग हैं? हाँ, मेरा राइट हैंड नहीं है और लेफ्ट लेग एक में बार अपना हाथ आर्टिफिशियल। दिखाएंगे जो नहीं है, थोड़ा सा जो, हाँ, ताकि दर्शकों को दिखाई दे और उनमें जो लोग आत्महत्या करते हैं उनको पता लगे कि बिना हाथ के भी जिया जाता है। अगर आप एक, मैं मदद करूं? ये देखिए, अपनी मदद किसी दूसरे से करवा नहीं रही हैं। जब मैंने कहा कि अपना हाथ दिखाइए तो खुद ने ही मेहनत करके अपना जो कोट है उसको उतार लिया। हाँ, अब बताइए भाई, इनका हाथ दिखा दीजिए एक बार, आप थोड़ा सा इस तरफ चलेगा आप।
देखिए इनका हाथ नहीं है, हाथ ना होने के बावजूद भी इनके हौसलों में कोई कमी नहीं है। राज्य स्तरीय खेल में ये आई हुई है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। अब बताइए आपकी जो जर्नी, आपका हाथ बचपन से नहीं है या बाद में कोई एक्सीडेंट में इसके साथ में कोई हादसा हुआ? सर ये बाद में हुआ, बचपन के बाद में। मैं जब 6 साल की थी तब 11,000 केवी की लाइन पकड़ ली थी। ननियाल में मामा की शादी थी तो खेल खेल में मैं इतनी समझ नहीं थी, तो जुल्ले खाने के बहाने मैंने 11,000 केवी की लाइन पकड़ी, जिससे मेरा राइट हैंड और लेफ्ट लेग मेरा आर्टिफिशियल है, वो भी मैं दूसरा यूज करती हूँ, जो जिसे ब्लेड रनर कहते हैं, उस पाव से मैं रन करती हूँ। इनका एक हाथ नहीं है और एक पैर नहीं है, उसके बावजूद ये दौड़ती भी हैं और खेलती भी हैं। जोधपुर से अलवर आई हुई हैं, खेल रही हैं। इनके चेहरे की मुस्कान बता रही होगी कि ये बिल्कुल भी आत्महत्या करने के मूड में नहीं है। ये चाह रहे हैं कि इनसे और बच्चे सीखें, और जो माँ बाप या जो युवा साथी ऐसा करने की सोचते हैं उनको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आप युवा, उसके बाद में कभी आपने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं या इस समाज को छोड़ के चले जाऊं, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? किस तरीके की कठिनाई आपने बचपन से लेके ये हादसा होने से लेके अब तक झेली है? मेरे मन में कभी ख्याल तो नहीं आता है, लेकिन मैं दूसरों का देखती हूँ तो वैसे मुझे आत्महत्या से डर लगता है और मैं ऐसा कभी सोचती भी नहीं हूँ। तो मैं तो है ना कहती हूँ कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, और कोशिश जरूरी नहीं है, आप कोशिश करो, कोई जरूरी थोड़ी है आप किसी में फेल हो रहे हो तो आप और चीज में ट्राई कर सकते हो, तो आप जरूर सक्सेस होंगे। अपन मतलब अपने से नीचे को देख के जीना चाहिए, कि मतलब किन्हीं के तो घर की छत भी नहीं होती है, वो भी तो जी रहे हैं ना। तो अपन के पास में कोई कभी कभार कोई बुरी घटना हो जाती है तो उसको है ना इग्नोर कर देना चाहिए, और उस आगे बढ़ना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंसान को किसी चीज के लेके ऐसे सुसाइड करने वाला तो बहुत गलत तरीका है, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। किसी ने कहा है कि जब मेरे पास जूते नहीं होते तो मैं उस आदमी को देखकर जीने की कोशिश करता हूं जिसके पैर नहीं होते। इनकी हौसलों की उड़ान बता रही है कि ये लोग बहुत आगे जाएंगे, और जो युवा डिप्रेशन में है पढ़ाई को लेके, प्रेम को लेके या किसी अन्य समस्या के कारण आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, वो अपने पीछे एक रोता बिलखता परिवार छोड़ के जाते हैं जिनके आंसुओं को पूछने वाला कोई नहीं होता। समाज उन पर तरह तरह के एलिगेशन लगाता है और उनको भी आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। मेरी उन सभी युवाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से अपील है कि अपना हौसला ना खोएं और हमेशा, आप जॉब कर रही हैं, हाँ, अपने हौसले को ना खोएं और हमेशा पॉजिटिव रहें, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें ताकि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली आते रहे। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत। इनका दोबारा ले लेंगे, बहुत लंबा चल जाता है फिर देखते नहीं लास्ट में। कोई बात नहीं।